हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के एक और टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का कैसे डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक y है हमारा जो वेरिएबल है, वो फंक्शन है t के रूप में। ठीक है, एक और हमारा x वेरिएबल है जो कि फंक्शन है t के रूप में। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशन को हम बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि देखिए दो अलग अलग फंक्शन है लेकिन दोनों t के रूप में है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन क्या बोलेंगे, इस तरह की इक्वेशन क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और ये वैल्यू जो देखे, ये दोनों जो है वेरिएबल, किसी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, दोनों किसी तीसरा वेरिएबल t के रूप में है, तो ये t क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैरामीटर। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा सवाल आता कैसे है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन होता है फाइंड dy by dx when x equal to a cos t y equal to a sin t। ठीक है, हमारा x इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, a cos t दिया हुआ है। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है हमारा, a sin t। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये x हमारा कोई वेरिएबल है जो कि t के रूप में है। ठीक है, और y जो है वो भी क्या है, किसके रूप में है, t के रूप में है। अब निकालना हमें क्या है, dy by dx। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो dy by dx निकालने के लिए हम इसको एक फॉर्मूला लिखते हैं जो कि होता है dy by dt मल्टीप्लाई बाय dt by dx। ये कैसे होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो तो क्या करेंगे, देखिए ये x है, किसके रूप में है, t के रूप में है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको t के रूप में डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में क्या कर लेना है, हमें डिफरेंशिएट कर लेना। तो हम पहले निकालते हैं dx by dt। क्या निकालना है हमें, dx by dt निकालना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे d a cos t by dt। a चूंकि कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो a बाहर हो जाएगा, हम पीछे कक्षा में बता चुके हैं। और ये हो जाएगा d cos t by dt। हमने पढ़ा है cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस a sin t, और ये हमारा निकल गया dx by dt निकल गया। ठीक इसी तरह से हमने y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या निकालना हमें, dy by dt। तो हम लिखेंगे d a sin t by dt। तो ये हो जाएगा, पहले a बाहर हो जाएगा और ये d sin t by dt हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास मिल जाएगा a इंटू cos t, क्योंकि d sin t by dt बराबर क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है, हम सबसे पहले जब इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं देखते पैरामीटर हमारा क्या है। पैरामीटर क्या है, यहाँ पे t है तो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहीं पे अगर थीटा रहता, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, अगर थीटा रहता तो हम उसको थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमें निकालना क्या है, dy by dx। ठीक है, तो dy by dx को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि dy by dt by dx by dt। हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। देखिए t से t कैंसिल भी हो सकता है, dy by dx हो जाएगा आपका, जो कि आप इस तरह से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, t से t कैंसिल और dy by dx ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो dy by dx निकालने के लिए हमें हर बार ऐसा ही लिखना है, पहला dy by dt by dx by dt। अगर पैरामीटर इसका थीटा होता तो dy by d थीटा by dx by d थीटा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब dy by dt हमने क्या निकाला है, a cos t। तो हम इसके जगह पे ये जो वैल्यू हमारे क्या लिखेगा यहाँ पे, a cos t लिखा जाएगा। और बाय देखिए अब dx by dt, हमने dx by dt क्या निकाला है, माइनस a sin t।
तो हो जाएगा माइनस ए साइन टी। देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cos t बाय sin t। ये क्या होता है cot t होता है, ठीक है। cos बाय sin क्या होता है cot होता है, और sin बाय cos क्या होता है tan होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस cot t, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको चाहे तो आप उतार सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है जो कि है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। हमें फाइंड करना है dy बाय dx। क्या करना है वैसे ही, देखिए इसका पैरामीटर क्या है t है, तो इसको हम पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये dx बाय dt इज इक्वल टू हो जाएगा d 80 स्क्वायर बाय dt। दैट मींस a हमारा कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, a बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dt स्क्वायर बाय dt, जो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है। हम पीछे कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2t होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ए टी, लिख सकते हैं हमारा dx बाय dt निकल गया। उसी तरह से ये देखिए, अब हमारा इसका पैरामीटर क्या है t है, हम निकालेंगे dy बाय dt, तो हो जाएगा d 2at बाय dt। यहाँ पे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट 2a है, हम इसको 2a बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2a बाहर हो गया, और ये हो जाएगा dt बाय dt, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये 2a बच जाएगा, ठीक है। अब हम dy बाय dx की जगह पे हम ये लिख सकते हैं dy बाय dt बाय dx बाय dt, तो लिख सकते हैं dy बाय dt बाय dx बाय dt। इसका वैल्यू क्या है 2a है, तो हम इसके जगह पे लिख देंगे 2a, और इसका dx बाय dt का वैल्यू क्या है 2at, तो हम लिख देंगे 2at। अभी 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा 1/t, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसको उतार सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन कॉस थीटा, ठीक है। हमें निकालना है dy बाय dx। ध्यान देना इसके पैरामीटर्स पे, इसका पैरामीटर क्या है थीटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि इसका पैरामीटर क्या है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dx बाय d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d साइन थीटा बाय d थीटा, जिसका वैल्यू हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे dy बाय d थीटा, जो कि हो जाएगा d थीटा प्लस साइन थीटा बाय d थीटा। ये एडिशन रूल पे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d थीटा बाय d थीटा, एडिशन रूल में हम अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा d साइन थीटा, माफ कीजिएगा ये cos थीटा है, ये cos थीटा है, प्लस हो जाएगा d cos थीटा बाय d थीटा। तो ये सॉल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और cos थीटा क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास dy बाय d थीटा कितना आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और dx बाय d थीटा आ गया हमारे पास cos थीटा, ठीक है। हमें निकालना है dy बाय dx, हम इसको लिख सकते हैं dy बाय d थीटा बाय dx बाय d थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू हमारे पास कितना मिला है 1 माइनस साइन थीटा, और dx बाय d थीटा का वैल्यू कितना है cos थीटा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसकी सहायता से, इस एग्जांपल्स की सहायता से आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होगा उस पर ध्यान देना आपको, पैरामीटर उसका कौन सा है, और उसके रिस्पेक्ट में पहले x को डिफरेंशिएट कर लेना है, बाद में y को डिफरेंशिएट कर देना है,
और दोनों को भाग कर देना, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देना, आपके पास dy/dx का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो उतार सकते हैं।